सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पता है। मैं एक एक वीक में एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है मेरी गलती है, ठीक है। बट मुझे बेसिकली टाइम नहीं मिल पा रहा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मैनेज कर लिया करो, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं परमैन मिस्सू डेट्स मेरे का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था, मैं पिछले पार्ट का रिकैप कर दूं कि जो मिस्सू और उसकी मॉम होती है, इनको शादी का इनविटेशन आता है और दोनों अपनी कार से निकल जाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, और आप लोग को डिटेल में देखना है तो आप लोग पिछले एपिसोड के जाके देख सकते हो, और पूरी की पूरी इसके रिलेटेड प्लेलिस्ट भी है तो जाके देख सकते हो, ठीक है। और गाइस जो परमैन सीजन 5 है उसका भी एपिसोड आएगा, बट मैं जो ये सीजन चल रहा है मतलब मिस्सू डेट्सू मेरे, इसको पहले एंड करना चाहूँगा, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एपिसोड स्टार्ट होता है मिस्सू की मॉम से। मिस्सू की मॉम कहते हैं मिस्सू आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है ना। क्या तुम्हारे पापा घर पर ठीक होंगे? मुझे लगता है, क्योंकि उनको एक बार फ़ोन करके देख लो मिस्सू, क्योंकि बहुत बारिश हो रही है और मुझे मतलब उनकी बहुत ज़्यादा ख्याल आ रही है। इस पर मिस्सू रिप्लाई करता है, मॉम आप टेंशन मत करो, डैड पूरी तरीके से ठीक होंगे, ठीक है ना। और ये मौसम तो थोड़ा बहुत है पर थम जाएगा, ठीक है मॉम, टेंशन मत करो। और इसकी मॉम पूछती है कि हम तुम टाइम पे पहुंच तो जाएंगे ना। फिर इस पर मिस्सू कहता है ऑफ कोर्स मॉम टेंशन मत करो, बिल्कुल टाइम से पहुंच जाएंगे वहाँ। और वैसे ऐसे ही मिस्सू की मॉम और मिस्सू बातें कर रहे होते हैं और मतलब अपना सफ़र जारी रखते हैं। और इसी बीच जो होता है हमारा सीन शिफ्ट होता है एक लड़की के ऊपर। वो कहती है मैम आप पूरी तरीके से रेडी है ना जाने के लिए। फिर इस पर वो लड़की रिप्लाई देती है कि ऑफ कोर्स मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है फिर से मिस्सू के ऊपर। मिस्सू कार ड्राइव कर रहा होता है, बट उसकी मॉम पूछती है मिस्सू तुम पूरी तरीके से ठीक तो हो ना, क्योंकि 2-3 दिन से बिल्कुल तुम ठीक नहीं लग रहे हो। मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है मिस्सू, मैं जानना चाहती हूँ तुम क्या पूरी तरीके से ठीक होना, क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है। फिर मिस्सू रिप्लाई करता है ऐसी बात कोई नहीं है मॉम, ठीक है मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ मॉम, ठीक है आप टेंशन मत करो। बट मिस्सू की मॉम बोलती भी है अगर मिस्सू तुम टेंशन में हो, किसी बात से तुम्हें परेशानी हो रही है तो तुम बिल्कुल मुझसे खोल के बता सकते हो मिस्सू, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, ठीक है। इस पर मिस्सू अपनी मॉम को समझाने लगता है कि मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। बट इसी बीच उनके जो कार के सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है और इसे भी सीन शिफ्ट होता है पायन के ऊपर। पायन और मिचिको का भी इन्विटेशन आया होता है शादी का, और दोनों पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं, अपनी कार से निकलने लगते हैं उस वेडिंग को अटेंड करने के लिए। बट इसी बीच जो होता है पायन रेडियो ऑन कर देता है, उनके रेडियो पे एक बंदा आके कुछ बोलने लगता है। तो बोलता है कि एक जगह कार की एक दुर्घटना हो चुकी है, एक्सीडेंट हो चुका है वहाँ। फिर पायन थोड़ा सा घबराने लगता है और मनी मन बोलता है ये तो वही जगह है मतलब जहाँ से मिस्सू और मिस्सू की मॉम मतलब जा रहे होते हैं उस शादी को अटेंड करने के लिए। और पायन थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचने लगता है और मिचिको से पूछने लगता है कि मिचिको तुम बताओ तो ये वही रास्ता है ना। फिर इस पर मिचिको भी कहते हैं कि हाँ पायन ये वही रास्ता है। इसी बीच जो पायन होता है बोलता है कि मिचिको को कि मिस्सू को फ़ोन लगा, बट मिस्सू का फ़ोन जो है स्विच ऑफ आ रहा था, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर आ रहा था क्योंकि बारिश की वजह से ऑफकोर्स। और वो कह रहा था कि मतलब मिस्सू की मॉम को फ़ोन लगाने के लिए, बट मिस्सू की मॉम का जो फ़ोन है बिजी बता रहा था। इस वजह से पायन थोड़ा टेंशन में आ जाता है और पायन कहता है कि हमें जल्द से जल्द वहाँ चलना चाहिए। और दोनों अपनी कार को लेकर वहाँ चले जाते हैं। बट वहाँ वो देखते हैं तो 2 बंदों को कोई एम्बुलेंस में लेके जा रहा होता है और पायन पूरी तरीके से घबरा चुका होता है और घबराते घबराते उन दोनों बंदों के पास जाता है। और मतलब जो एम्बुलेंस वाले बंदे होते हैं वो कहते हैं कि दोनों मतलब मर चुके हैं, और पायन और घबरा जाता है और सदमे में जाने लगता है। फिर पायन कहता है क्या मैं एक बार इनको देख सकता हूँ? फिर पे बंदा कहता है ऑफ कोर्स आप ठीक देख सकते हो। पहले तो मतलब मना करता है, बट उनको बार बार करने से कि हाँ मैं इनको जानता हूँ। पायन उन दोनों के मतलब कपड़े उठा के देखता है। फिर पायन को मतलब आती है और फिर पायन देखता है कि वो मिस्सू और उसकी मॉम नहीं हो रहे होते हैं, और पायन जो होता है रिलैक्स करता है थोड़ी देर के लिए। और फिर जो इसी बीच जो होता है मिस्सू की मॉम का फ़ोन आ जाता है पायन को, और पायन को कहते हैं कि क्या हुआ पायन तुम इतने टेंशन में क्यों। फिर उस पायन जो होता है पूरी की पूरी बात बताता है और कहता है कि मिस्सू का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों बता रहा है। फिर इस पर मिस्सू कहता है कि सॉरी मैंने अपने साथ फ़ोन चार्ज करना भूल गया था, इसकी वजह से मेरा फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, ठीक है। और उस पर कहता है कि पायन आपका इतना बिजी क्यों बता रहा था। उस पर कहते हैं कि मैं उसके पापा से बात कर रही थी, इसकी वजह से मेरा फ़ोन थोड़ा सा बिजी बता रहा था पायन। इस पर पायन भी रिलैक्स करता है और कहता है कि हम दोनों बिल्कुल शादी पे वहीं मिलते हैं, ठीक है। ऑफिस में सभी कहता है अच्छा ठीक है। और फिर तभी हमें फ्लैशबैक में लेके जाया जाता है जो मतलब मिस्सू के सामने जो ट्रक आ जाता है, बट मिस्सू अपनी कार को बैलेंस कर लेता है, उस ट्रक से बच जाता है। और फिर मिस्सू कहता है बहुत बड़ा दुर्घटना होने से बच गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बच चुका है। फिर इसकी मॉम कहती है मिस्सू तुम पूरी तरीके से ठीक तो हो ना। फिर मिस्सू कहता है हाँ मॉम मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ मॉम, टेंशन मत करो, ठीक है मॉम। और इसी बीच बातें करते करते शादी की जगह पे जो होता है पायन और मिचिको और मिस्सू की मॉम वहाँ पहुँच जाते हैं और दोनों अपनी कार पार्क करके एक दूसरे से मिलते हैं। और पायन कहता है कैसे हो मिस्सू तुम ठीक तो हो ना। फिर इस पर मिस्सू भी कहता है पायन तुम ठीक तो हो ना। फिर वो मिचिको से भी मिलता है और उसकी मॉम से भी, मतलब जो उसकी मॉम होती है मिस्सू भी, मतलब मिस्सू की मॉम जो भी होती है पायन और मिचिको से मिलती हैं, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं वो भी। और फिर मिस्सू अपनी मॉम को देखने लगता है और कहता है मॉम आप इतनी ज़्यादा खुश क्यों दिख रहे हो। फिर उसकी मॉम कहती है मिस्सू तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है यहाँ मैंने तैयार कर रखा है। फिर उस पर कहता है मिस्सू मॉम मैं समझा नहीं। फिर उस पर
तो मिस्सू क्या आता है कि यहाँ शादी किसी और की हो रही है मॉम, तो आप इतना ज़्यादा क्यों खुश हो रहे हो, आपने मेरे लिए इतना क्या सरप्राइज़ कर रखा है, प्लीज़ मुझे बताओ। फिर उसकी मॉम कहते हैं मिस्सू टाइम आने पे तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है ना, बस तुम मेरे साथ चलो। और उसे ये भी यहाँ रिवील करते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए लाया कि ताकि मैं तुम्हें वो सरप्राइज़ दिखा सकूँ मिस्सू, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे बिना उस सरप्राइज़ को दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, और तुम अगर नहीं आते तो फिर मेरा जो सरप्राइज़ है वो पूरा नहीं हो पाता है मिस्सू। और एक कहते हो जो होते हैं पायल और मतलब मिचिको और मिस्सू की माँ होती है वो अंदर चले जाते हैं। फिर मिस्सू जो होता है अंदर जाके चौंक जाता है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ फील करता है क्योंकि जो वहाँ के डेकोरेट हुआ था बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बढ़िया डेकोरेट हुआ था, मतलब वहाँ जगह को। और मिस्सू को यकीन नहीं होता है कि मतलब कि यहाँ किसी की शादी हो रही है, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे तरीके से जगह को सजाया गया था। और इसी बीच जो होती है मिस्सू के मतलब कि मॉम की जो दोस्त होती है वो भी आती हैं और मिस्सू को विश करती हैं। फिर पे मिस्सू कहता है आप मुझे क्यों विश कर रहे हो, फिर पे कहते हैं टाइम आने पे तुम्हें पता चल जाएगा मिस्सू। फिर पे मिस्सू भी सरप्राइज फील करता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, मॉम ने मेरे लिए क्या प्लान कर रखा है। बट मिस्सू इन चीज़ों को इग्नोर करता है और शादी को इन्जॉय करने लगता है पूरी तरीके से। और इसी बीच वहाँ डांस स्टार्ट हो जाता है और सभी लोग डांस करने लगते हैं। और इसी बीच हमें मतलब कोई दिखता है और मिस्सू चीज़ों को देख के चौंक जाता है। मिस्सू को यकीन नहीं होता है कि ये यहाँ कैसे आ गई है। और फिर वो देखता है तो वो सुमेरे होती है जो कि सुमेरे डांस कर रही होती है। फिर हमें फ्लैशबैक में लेके जाया जाता है वहाँ, जो लड़की कह रही होती है कि मतलब आप रेडी तो, और सुमेरे ही होती है और सुमेरे की वो सेक्रेटरी होती है जो उससे बोलती है। और फिर हमें फ्लैशबैक में और लेके जाया जाता है कि जो होता है मिस्सू की मॉम जो होती है सब कुछ प्री प्लान करके रखती है मिस्सू के लिए। वो ये यहाँ चाहती थी कि मतलब सुमेरे भी यहाँ आए और मिस्सू भी यहाँ आए। और यहाँ ये सोचते हैं कि हाँ मिस्सू और सुमेरी की मतलब जो शादी की तैयारी है, मतलब एक दूसरे को प्रपोज करेंगे। वो मतलब बेसिकली यहाँ ये इसलिए आई थी, मतलब मिस्सू को लेके सबके सामने अनाउंस कर सके मैं और मिस्सू की और सुमेरे की शादी कर रही हूँ, तो इसलिए उन्होंने यहाँ मतलब सुमेरे को भी बुलाया और मिस्सू को भी यहाँ बुला के लेके आई हैं। बेसिकली मिस्सू को अपने साथ लेके आई हैं। बट ये बात मिस्सू को पता नहीं होती कि उसकी मॉम जो है मिस्सू को इसलिए लाई होती है ताकि उसकी मतलब शादी की अनाउंसमेंट कर सके। और ये बात सुमेरे को भी पता नहीं होती है क्योंकि उसकी जो मिस्सू की मॉम होती है अपनी दोस्त से सुमेरे को इनविटेशन इसलिए भिजवाती है कि मतलब सुमेरे को बात पता नहीं होती कि उसको यहाँ शादी के लिए बुलाया गया। बट सुमेरे को ऐसा लगा कि सुमेरे को इसलिए इन्विटेशन दिया गया था कि वहाँ आके डांस वगैरह कर सके, अच्छा परफॉर्मेंस कर सके मतलब उनके बेटे की शादी में, इसलिए उन्होंने सुमेरे को इन्वाइट किया था। और सुमेरे बेसिकली इसलिए इसी काम के लिए आई भी थी यहाँ। बट सुमेरे और मिस्सू को यहाँ खुद नहीं पता कि यहाँ उनके साथ क्या चीज़ें होने वाली और क्या नहीं होने वाला है गाइस। सो गाइस इतना बड़ा मैंने आज प्लॉट रिवील किया इस चीज़ का, तो गाइस पे एक लाइक बनता है, ठीक है गाइस। तो गाइस इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड है गाइस, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे क्या मिस्सू इस चीज़ को, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, क्या सुमेरे साथ वो शादी करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। और देखेंगे कि मिस्सू की मॉम ने और क्या क्या प्लान कर रखा है मिस्सू और सुमेरे के लिए, और क्या मिस्सू और सुमेरे की शादी हो पाएगी भी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आता है यहाँ, ठीक है। तो बस गाइस यही था इस वीडियो में गाइस, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, ठीक है। अभी तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक करना मत भूलना, ठीक है गाइस। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।